नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। केंद्र में भाजपा सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर वामपंथी संगठनों ने मनाया काला दिवस। विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन कर फूंके केंद्र सरकार के पुतले। टाउन धान मंडी के व्यापारियों हेतु बारदाने की व्यवस्था करवाने की मांग। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन पदाधिकारियों ने एफसीआई अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। जयपुर में घुमंतु परिवारों की झुग्गियां तोड़ने का विरोध। सांसी समाज के लोगों ने भाजपा के बैनर तले मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। भारत विकास परिषद ने बांटी इम्यूनिटी बूस्टर दवा। आमजन से कोरोना गाइडलाइन पालना करने का किया आह्वान। दानदाता अरविंद सोनी के परिवार ने राजकीय चिकित्सालय में मरीजों की सहायता। अस्पताल प्रबंधन को उपलब्ध करवाए 21 बेड। नीलकंठ महादेव सेवा समिति ने किया हवन यज्ञ। विश्व को कोरोना महामारी से निजात दिलाने की ईश्वर से की गई प्रार्थना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र में भाजपा सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर माकपा से जुड़े विभिन्न संगठनों ने आज कई स्थानों पर प्रदर्शन कर काला दिवस मनाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के केंद्र में 7 साल पूरे होने तथा इस दौरान चल रहे किसान मजदूर आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर किसानों, मजदूरों, किसान मोर्चा, विभिन्न ट्रेड यूनियनों तथा सीटू कार्यकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से बुधवार को काला दिवस मनाया गया। इस दौरान टाउन में स्टेशन रोड पर, जंक्शन में लाल चौक पर, रिलायंस मॉल के बाहर तथा टाउन में कोहला टोल नाका पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार में 7 साल पूरे होने को भारतीय जनतंत्र का काला दिवस बताया। जंक्शन लाल चौक पर मानव श्रृंखला बना सीटू कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है, देश के मजदूर, किसान तथा आम जनता की हालात बदतर हो गए हैं। सरकार की गलत नीतियों के चलते महंगाई बढ़ गई है और बेरोजगारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। यह सरकार प्रत्येक मोर्चे पर विफल नजर आ रही है। सीटू के महासचिव कामरेड शेर सिंह साक्या ने कहा कि कोविड-19 रोकथाम की आड़ में जनवादी अधिकारों को कुचला जा रहा है। आपदा में अवसर के नाम पर लाखों लोगों के रोजगार छीन लिए गए हैं। वेतनों में कटौती की जा रही है। पेट्रोल, डीजल व अन्य जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ाकर आम जन का जीना दूभर कर दिया गया। इस दौरान कामरेड आत्मा सिंह, बहादुर सिंह चौहान, आमिर खान, मुकद्दर अली, शिव कुमार, अमित कुमार, वारिस अली, गुणायब सिंह, तरसेम सिंह, ओम स्वामी, BS पेंटर, रिचपाल सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जो आह्वान किया गया है कि आज ब्लैक डे, काला दिवस मनाया जाएगा। हालांकि देश की हालात बड़ी खराब है। कोविड का जो महामारी के कारण पूरे देश की हालात खराब है। बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। लेकिन आज यहाँ भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू ने ये घोषणा की है कि हमारा किसान भाई पूरे देश में लड़ रहा है, उसकी लड़ाई वाजिब है, उसका संघर्ष वाजिब है कि कृषि कानून जो काले 4 कृषि कानून मोदी सरकार लेकर आई, उसको सरकार निरस्त करे। और आज हम तमाम ट्रेड यूनियन के लोग, सीटू के लोग, किसान के इस संघर्ष के समर्थन में हम भी आज काला दिवस मना रहे हैं। जो मांग है कि सबसे पहले मोदी सरकार काले कृषि कानूनों को जल्दी से जल्दी यहाँ निरस्त करे। आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर काला दिवस मनाया जा रहा है, ब्लैक डे मनाया जा रहा है। हालात बड़ी देश की खराब है कि कोविड की दूसरी लहर के बाद जो स्थिति आज देश की है, बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है। वैक्सीन पूरे देश के लोगों को मिल नहीं रही और ऑक्सीजन जो बहुत ही जरूरी चीज है, वो ऑक्सीजन की व्यवस्था भी अभी सरकारें हमारी नहीं कर पा रही। ये हालात हैं और पिछले
लंबे टाइम से लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के रोजगार सारे चौपट हो गए। और आज का जो है कि पिछले 6 माह से जो किसान लड़ रहा है, जो मोदी सरकार काले कानून, कृषि काले कानून लेकर आई है, कि मोदी सरकार उनको निरस्त करे, ये मुख्य मांग आज की है कि 6 माह से किसान लड़ रहा है। और आज मोदी सरकार को भी 7 साल पूरे हो गए। और दूसरा हमारी जो मांग है वो है कि श्रम कानूनों में जो मजदूर विरोधी संशोधन मोदी सरकार ने किए हैं, 44 कानून जो मजदूरों के पक्ष में बने हुए थे, उनको 4 कोड में तब्दील कर दिया। एक बड़ा हमला मजदूरों पर है। उन श्रम कानूनों में जो मजदूर विरोधी संशोधन किए हैं मोदी सरकार वो खत्म करे। और जो बिजली विधेयक मोदी सरकार ने करा रही थी 2020 में, उसको निरस्त करे। और जो हमारी दूसरी मांग है कि कम से कम जो इनकम टैक्स के दायरे से जो लोग बाहर हैं, 7500 रुपया हर परिवार को आर्थिक मदद मिले और 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रत्येक परिवार को, आम जनता को, गरीब जनता को मिले। ये सारे सवाल आज के हैं। और मुख्य सवाल आज हमारे भारतीय ट्रेड यूनियन के अंदर सीटू ने किसान संयुक्त किसान मोर्चा के लिए जो आह्वान किया है उसका हम समर्थन करते हैं। आज केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि काले कानून बनाए हैं, उनके विरोध में जो हमारे किसान साथी दिल्ली बैठे हैं, उन्हें 6 महीने हो गए। और 6 महीने पूरे होने पे आज हमने काले दिवस के रूप में यहाँ कोला टोल नाके पे मना रहे हैं ब्लैक डे। सभी किसान साथी जो आसपास के गाँव के हैं सारे आज कोला टोल पे एकत्रित हुए हैं और काले दिवस के रूप में इसको मनाया है। केंद्र की जो मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ, किसानी को ख़त्म करने के लिए जो काले कानून बनाए हैं, कॉर्पोरेट घराने को फ़ायदा देने के लिए, उसके विरोध में हम पिछले 6 महीने से यहाँ बैठे हैं। और एक आप सब लोगों के माध्यम से हम किसान ये कहना चाहते हैं कि जब तक मोदी सरकार हमारे किसानों के पक्ष में फैसला नहीं करेगी, इन काले कानूनों को वापस नहीं लेगी, तब तक हम इसी तरह यहाँ डटे रहेंगे और यहाँ से जीत के ही उठेंगे। सरकार सो रही है, सरकार है ही नहीं, ये बहुत मतलब सरकार है ही नहीं, सरकार सो रही है। जो अन्नदाता है उनको सड़कों पे ले आई है, सरकार कहाँ की है? ये किसानों का दुर्भाग्य है कि देश के अन्नदाता के साथ ऐसा व्यवहार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। पर सरकार एक बात सुन ले, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी हम उठने वाले नहीं है। हम डटे रहेंगे, दिल्ली भी और यहाँ भी इसी तरीके से हम बैठे रहेंगे, चाहे हमें 2024 तक धरने लगाने पड़े, हम लगाएंगे। किसानों के संयुक्त मोर्चे के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश के अंदर काला दिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर हमारे भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के द्वारा भी राष्ट्रीय आह्वान किया है कि किसानों के इस आंदोलन में उनको समर्थन के लिए पूरे हिंदुस्तान में CITU का हर एक संगठन के कार्यकर्ता आज लगा हुआ है। उसी उपलक्ष्य में हमारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र की तरफ से आज काला दिवस मनाया गया है। और जिस तरीके से किसानों के जो कृषि कानून है जिनको लेकर पूरे हिंदुस्तान के किसान दिल्ली घेर बैठे हैं, उसी में हमारी भी मांग है कि जो हमारे जो 4 लेबर कोड बनाए हैं, तो हमारे श्रम कानूनों को रद्द करके उनको वापस लिया जाए। बिजली के जो बनाया है 2020 अधिनियम, उसको भी वापस लिया जाए। तमाम मुद्दे जो अभी कोरोना महामारी के चलते हुए जिस तरीके से देश और प्रदेश की सरकार जनता को एकदम अकेला छोड़कर और राम भरोसे बैठी है, बड़े शर्म की बात है कि राम राज्य कहने वाले लोग अब पूरे स्टेटों को, जनता को राम भरोसे छोड़ दिया है, जबकि सारा सिस्टम फैल हो गया है। किसी भी तरीके की कोई सुविधा, लॉकडाउन के नाम पर इतिहास की सबसे बड़ी लूट अभी जनता के साथ हो रही है। सारे के सारे आदेश कागजी साबित हो रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो निर्माण श्रमिक हैं, जो दूसरे मजदूर हैं, ठेले वाले हैं, दुकानों में जो काम करने वाले मजदूर थे, बड़ी दयनीय हालत हो गई है। सरकार की तरफ से कोई भी राहत, कोई भी सुरक्षा या कोई चीज मुहैया नहीं कराई जा रही, जबकि अग्रिम पंक्ति के जो कोरोना वॉरियर का जिनका वो बहुत बड़ा नाम जोर शोर से ले रहे हैं, उनके लिए भी कोई सहूलियत सरकार की नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हमने भी सांकेतिक यहाँ आधा घंटा कार्यक्रम किया है कोविड की गाइडलाइन की पालना को करते हुए। और आगे भी जो आह्वान संयुक्त मोर्चा या हमारे ट्रेड यूनियन के अंदर करेंगे उसको पूरी शिद्दत के साथ खूबी लागू। आज 26 मई को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज जो काला दिवस मनाया जा रहा है, सेम हमने आज यहाँ पे हनुमानगढ़ रिलायंस मॉल के सामने हमने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अंबानी और अडानी का पुतला फूंक के आज हमने यहाँ काला दिवस मनाया है। हमारा आज यहाँ काला दिवस मनाने का मकसद यही है कि किसानों को दिल्ली में बैठे को 6 महीने हो चुके हैं, पर जो ये बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, इन्होंने अभी तक किसानों की एक भी बात नहीं मानी है। और जो आज ही के दिन 26 मई को जो बीजेपी सरकार है, उनको आज 7 साल पूरे हो चुके हैं। इसी के
ये हमने आज यहाँ पे जो काला दिवस है यहाँ हनुमानगढ़ में रिलायंस मॉल के सामने बनाया है। टाउन धान मंडी के लिए बारदाने की 1200 गांठें उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। टाउन धान मंडी के लिए खाली बारदाने की 1200 गांठें उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष आशीष इसारिया ने भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को पत्र लिखा है। अध्यक्ष इसारिया के अनुसार हनुमानगढ़ टाउन मंडी में गत वर्ष 2020-21 के दौरान एफसीआई की ओर से 26.5 लाख कट्टा गेहूं की खरीद की गई थी। अभी तक वर्ष 2021-22 में गेहूं के अनुमानित 18 लाख कट्टे सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर खरीद किए गए हैं। इस वर्ष गेहूं की बम्पर फसल होने के कारण गत वर्ष की अपेक्षा 27,50,000 से 28 लाख कट्टे गेहूं टाउन धान मंडी में आने की संभावना है। गत वर्ष की अपेक्षा अधिक गेहूं की आवक मंडी में हो रही है, परंतु भारतीय खाद्य निगम हनुमानगढ़ टाउन के भंडारण केंद्र पर बारदाना समाप्त हो गया है और मंडी में अभी अनुमानित 10 लाख खाली बारदाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय के लिए मंडी में किसानों को गेहूं को तोलने के लिए 1200 गांठें खाली बारदाने की अति आवश्यकता है। एफसीआई अधिकारियों को दिए गए ज्ञापन के अनुसार बुधवार को बारदाना नहीं था। किसानों में व्यापारियों में खाली बारदाना के अभाव में असंतोष उत्पन्न हो रहा है। बारदाना की व्यवस्था नहीं हुई तो किसानों और मजदूरों में उत्पन्न हो रही असंतोष से दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए किसानों की गेहूं मंडी बारदाना के अभाव में खुले में पड़ी रहने से किसान एवं मजदूरों तथा व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान होगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष हिसारिया के अनुसार एफसीआई की ओर से हनुमानगढ़ जंक्शन में भंडारित खाली बारदाना को टाउन मंडी को नजरअंदाज करके अन्यत्र प्रेषित किया जा रहा है, जो कतई गलत है। टाउन मंडी में अभी तुरंत 1200 गांठें खाली बारदाना की जरूरत है। उन्होंने बताया कि मंडी में गत वर्ष की अपेक्षा गेहूं उपज के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष बारदाना की ज्यादा जरूरत है। इसका पता था। अभी तक निगम की ओर से पर्याप्त मात्रा में बारदाना की उपलब्धता की सूचना दी गई थी, परंतु आसपास के भंडारण केंद्रों पर खाली बारदाने का स्टॉक समाप्त हो चुका है। बारदाना के अभाव में किसानों का कृषि जिन्स सुरक्षित एवं संरक्षित निगम के भंडारण केंद्रों तक बारदाना की उपलब्धता होने पर ही पहुंचाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि 1200 गांठें खाली बारदाना की व्यवस्था नहीं होने पर किसानों के कृषि जिन्स गेहूं की बिल्डिंग नहीं होने से मजदूर बारदाना के अभाव में एफसीआई के गेहूं के भरे थैलों की लिफ्टिंग कार्य को बंद करके हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने टाउन मंडी को हनुमानगढ़ जंक्शन मंडी भंडारित केंद्र से तुरंत 1200 खाली गांठें बारदाने की व्यवस्था करवाने की मांग की है। टाउन अनाज मंडी में एफसी का परचेज चल रही है, क्योंकि इस दौरान वहाँ पर बारदाना समाप्त हो चुका है और बिडिंग नहीं हुई। आज हमारे यहाँ डीएम साहब आए हुए थे गवर्नर से, उनसे हमारे व्यापारी भाई मिले। उन्होंने हमको 500 बेल्स तो कल ही देने का वादा किया है और आगे भी उन्होंने बारदाना कमी नहीं आने का वादा किया है। तो इस कारण जो बारदाना है वो हिसार से शुरू होगा, तो बारदाना कल शाम तक या कल परसों सुबह तक मंडी में पहुँच जाएगा और वो जो बारदाना है सीधा डायरेक्ट मंडी के अंदर ही आएगा। उसमें हमने 1200 बेल्स की डिमांड की है टोटल, जिससे हमारी पूरी मंडी का कार्य संपन्न हो जाएगा। लगभग 6 लाख बैग हो रहे हैं, जिसमें से हमको 2.5 लाख बैग एफसी ने इशू कर दिए, ये मान लो आप, जो हमारे कल शाम तक या परसों तक आ जाएंगे। सफेद कनक लस्ट लॉस हो चुका है बारिश के कारण, लेकिन उसकी गुणवत्ता एकदम सही है, लेकिन उसकी चमक जा चुकी है। तो इसके मामले में कलेक्टर साहब ने कल एक नया लेटर ऊपर डिपार्टमेंट में लिखा है, जिसका अभी 2-4 दिन में निकलने की संभावना है। सोमवार मंगलवार तक निकलने की संभावना है। जयपुर में नगर निगम द्वारा पुलिस की सहायता से बलपूर्वक घुमंतू परिवारों की झुग्गी झोपड़ियां तोड़े जाने के विरोध में सांसी समाज के लोगों ने भाजपा के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। सांसी समाज के पार्षद संजय कुमार सांसी तथा मंगलराम सांसी ने भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि दिनांक 22 मई को जयपुर के विद्यानगर नगर में सीकर रोड पर अलका टाकीज के नजदीक घुमंतू जातियों में सांसी समाज के गरीब परिवार अपनी झुग्गी झोपड़ियां बनाकर बैठे थे, लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती करते हुए बस्ती को तोड़ दिया। इस बीच बल का प्रयोग करते हुए पुलिसकर्मियों ने महिलाओं व बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिससे सांसी समाज पूरी तरह आहत है। ज्ञापन में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसके अलावा उक्त उजाड़े गए परिवारों को निःशुल्क रिहायशी भूमि आवंटित कर मुआवजा देने की भी मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि जयपुर के सीकर रोड पर परशुराम सर्कल पर डंपिंग यार्ड जयपुर में कई दशकों से उक्त घुमंतू परिवार निवास कर रहे हैं। लगभग 100 से अधिक परिवार वहां अपनी झोपड़ियां बनाकर रह रहे हैं। 22 मई को नगर निगम के अधिकारियों ने पुलिस से मिलीभगत कर जेसी मशीन का प्रयोग करते हुए झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाकर 100 घरों के लोगों को बेघर कर दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि उक्त लोगों ने कोरोना काल के समय गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए अमानवीय कार्य को अंजाम दिया। पुलिस की इस धक्काशाही से सैकड़ों दलित परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ सड़क पर रहने को मजबूर हो रहे हैं। वर्तमान में न तो उनके रहने का कोई ठिकाना है और न ही उनकी खाने पीने की कोई व्यवस्था की गई है। ज्ञापन में घुमंतू अर्ध घुमंतू जातियों में सांसी समाज के गरीब परिवारों की बस्ती को जबरन तोड़ने में महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने वाले दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुआवजा दिए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में संजय कुमार, शेराराम, भगवानाराम, मंगत राय, बादल कुमार, ओम प्रकाश सहित सांसी समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे।
फोड़ की है शैसी समाज और अदर गमत्तू जनजातियों के, उसके बारे में ज्ञापन देने आ रहे। जयपुर में नगर निगम उनकी झुग्गी झुपड़ियाँ जो भी है मकान थे या कोई भी 40 सालों से रह रहे थे, तो उसमें उसको तोड़ फोड़ बिना आदेश बिना कोई नोटिस दिए अपनी यही है कि उनको स्थायी जगह दी जाए और उनको बस में रहने के लिए जगह दी जाए ताकि उनका जो भी नुकसान हुआ उसका भरपाई की जाए। मैं नगर निगम ने तोड़ फोड़ की है, झुग्गी झोपड़ी में 40 साल से आदमी रह रहे हैं और ऐसी महामारी में कोरोना काल में जो आदमियों को, बुजुर्गों को, बच्चों को बेघर कर दिए, रोड पे बिठा दिए, भूखे प्यासे बहुत बुरे हाल में जो हमारे आदमी बैठे हैं, उनके खिलाफ हम हनुमानगढ़ कलेक्टर साहब को विज्ञापन दे रहे हैं भी ऐसे कोई बस्ती ना उजाड़ी जाए, गरीब आदमियों को परेशान ना किया जाए, घर से बेघर कर दिया, उनको कोई स्थायी जगह दी जाए, उनको कोई अपना आशियाना रहने का कहीं भी दें, लेकिन उनको कहीं ना कहीं बसाया जाए। ये हम कलेक्टर साहब से आदेश करते हैं। भारत विकास परिषद के सदस्यों ने आज कोरोना महामारी से बचाव के लिए टाउन क्षेत्र में इम्यूनिटी बूस्टर दवा का वितरण किया। भारत विकास परिषद की टाउन इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए इम्यूनिटी बूस्टर दवा का वितरण किया गया। भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि आयुष मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर श्वेता काराडा व डॉक्टर विशेष सिंगल की देखरेख में दवा का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि यह दवा 3 दिन तक सुबह खाली पेट 6 गोलियां लेने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस दवा से अनेकों बीमारियों से लड़ने में सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि होम्योपैथिक दवा से इम्यूनिटी मजबूत होती है, साथ ही इसका शरीर पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इस मौके पर राजपाल नागपाल, विकास गोयल, हरविंदर नागपाल, चेतन जिंदल, गुरप्रीत सिंह, अनिल कौशिक, देवेंद्र सिंगल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। जो ये देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कोरोना महामारी चल रही है, उससे जूझ रहे लोगों के लिए आज हम कोरोना से बचाने के लिए निःशुल्क दवाई का वितरण कर रहे हैं, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। भारत विकास परिषद के द्वारा ये चल रहा है काम। टाउन स्थित गणपति ज्वेलर्स के संचालकों ने जिला अस्पताल के लिए लगभग 2 लाख रुपए की लागत के 21 बेड पीएमओ दीपक मित्र सैनी को सुपुर्द किए। वैश्विक महामारी कोरोना से इलाज के लिए शासन व प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी के चलते आमजन भी सहयोग में कहीं कमी नहीं छोड़ रहा। बुधवार को टाउन स्थित गणपति ज्वेलर्स के संचालकों ने जिला चिकित्सालय के लिए लगभग 2 लाख रुपए की लागत से 21 बेड पीएमओ दीपक मित्र सैनी के सुपुर्द किए। इसी के साथ जिला कलेक्टर को आमजन के वैक्सीनेशन के लिए 51,000 रुपए का चेक भी सौंपा गया। अरविंद सोनी ने बताया कि इस वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स दिन रात आमजन की सुरक्षा व सहयोग के लिए कार्य कर रहे हैं और आमजन के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए आज राजकीय चिकित्सालय की जरूरत के अनुसार उक्त सामान सुपुर्द किया गया। इस मौके पर नगर परिषद के सभापति गणेश बंसल, उप सभापति अनिल खिचड़, गुगन सारण, पवन कुमार, प्रवीण कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हमारे बड़े भाई अरविंद जी सोनी गणपति ज्वेलर्स वालों ने उनके परिवार की तरफ से 21 बेड आज राजकीय हॉस्पिटल के अंदर डोनेट किए गए हैं। इसके अलावा कोविड वैक्सीनेशन के लिए भी इनके द्वारा 51,000 रुपये माननीय जिला कलेक्टर महोदय को सौंपे गए हैं ताकि युवा नौजवानों को टीकाकरण हो सके। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल हनुमानगढ़ के अंदर 21 बेड दान किए गए हैं, जो कि अरविंद सोनी और उनके परिवार के द्वारा दान किए गए हैं और सभी मरीजों के फायदे के लिए, ताकि किसी भी पेशेंट को यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा भी और भी बहुत सी सुविधाएँ हैं, कोई राशन किट बांटनी है, कोई और है, कोई दवाई किसी को दिलवानी है, हर एक तरीके के समाज सेवा के लिए सारा काम किया जा रहा है ताकि किसी को कोई किसी तरह की तकलीफ ना हो। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है,
श्रृंगार है। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन पुलिस ने बुधवार को लॉकडाउन के बावजूद बिना अनुमति दुकानें खोलने वाले दुकानदारों के चालान काटे। लॉकडाउन के चलते बिना अनुमति दुकानें खोलने के आरोप में कई दुकानों के चालान काटे गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के एएसआई नाथूलाल ने बताया कि कोरोना काल के दौरान दुकानें नहीं खोलने की गाइडलाइन के बावजूद बहुत से दुकानदार इसकी परवाह नहीं कर रहे। उन्होंने गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए सरेआम दुकानें खोली। ऐसे दुकानदारों को कई बार समझाइश की जा चुकी है, मगर उनके कोई असर दिखाई नहीं दिया। बुधवार को ऐसे कई दुकानदारों ने सरकारी आदेशों की अवहेलना करते अपनी दुकानें खोली हुई थी। दुकानें खोली पाए जाने पर ऐसे दुकानदारों के चालान काटे गए। उन्होंने जानकारी दी कि बहुत से लोग बेवजह घरों से बाहर घूमते पाए गए तथा बहुत से लोग बिना मास्क के घूमते मिले। ऐसे लोगों के 1,000 रुपए का जुर्माना राशि वसूला गया। उन्होंने कहा कि जब तक लॉकडाउन चलेगा और जब तक राज्य सरकार के आदेश रहेंगे, पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती रहेगी। उन्होंने जानकारी दी कि बुधवार को जहां 1 दर्जन दुकानदारों के चालान काटे गए, वहीं बहुत से दुकानदारों से समझाइश भी की गई। आज सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक काफ़ी दुकानें खुली थी और उनमें दुकानदार बगैर मास्क के बैठे थे। बगैर मास्क के जिनके 1000 रुपये का मास्क का चालान काटा गया और आगे भी सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ये हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। आज करीब 8-10 दुकानदारों के चालान किए। हाँ, समझाइश भी साथ में समझाइश भी कर रहे हैं। नीलकंठ महादेव सेवा समिति द्वारा आज विश्व में सुख शांति की कामना को लेकर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। नीलकंठ महादेव सेवा समिति से जुड़े सेवादारों द्वारा जंक्शन में सौर चिंतक ब्रिजनाथ कौशिक जी के नेतृत्व में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नीलकंठ सेवा समिति के अध्यक्ष अश्विनी नारंग ने बताया कि वैश्विक महामारी से तमाम दुनिया त्रस्त है। ईश्वर से उक्त बीमारी को जल्दी मानव जाति को निजात दिलाने की प्रार्थना की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा यज्ञ में आहुतियां डालकर ईश्वर से सुख समृद्धि की कामना की गई। आज विशाख पूर्णिमा के अवसर पर श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति द्वारा शौर चिंतक ब्रह्मनाथ कौशिक जी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से आज एक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें जो आज पूरे विश्व में वैश्विक महामारी जो बीमारी चल रही है उसके निदान हेतु भगवान शंकर से प्रार्थना की गई। विश्वनाथ के चरणों में पूरी समिति की ओर से कि जो ये वैश्विक महामारी है वो जल्द से जल्द समाप्त हो, सभी को इससे निजात मिले। नीलकंठ सेवा समिति पूरे शहरवासियों के लिए, पूरे विश्व के लिए कि ये बीमारी दूर हो और सभी संपन्न रहे, सभी खुश रहें, सभी स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी संस्था की ओर से कामना है। टाउन रेलवे स्टेशन के सामने स्थित सिंगी काट बस्ती में साफ सफाई के अभाव में बीमारियां फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। टाउन के रेलवे स्टेशन के सामने स्थित सिंगी काट बस्ती के लोग गंदगी के अंबार में जीने को मजबूर हैं। वार्डवासियों ने बताया कि लंबे समय से यहाँ साफ सफाई नहीं की गई है, जिससे सारा दिन दुर्गंध का वातावरण बना रहता है। वार्डवासियों ने बताया कि सिंगी काट बस्ती में नालियों तथा सड़कों का अभाव है, जहाँ तहाँ गंदा पानी पसरा रहता है। यहाँ से गुजरने वाला एकमात्र नाला गंदे पानी से ओवरफ्लो होकर सड़कों पर फैला रहता है। उन्होंने कहा कि नाले की सफाई काफी सालों से नहीं हुई है, जिससे सुअर आदि इसमें मुंह मारते रहते हैं। वार्डवासियों ने
नाले की सफाई करवाकर तथा बस्ती में नालियों का निर्माण करवा वार्ड वासियों को बीमारियों से निजात दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यूं तो सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, लेकिन इस बस्ती की पूरी तरह उपेक्षा की जा रही है। वार्ड वासियों ने आशंका जाहिर की कि यदि वार्ड में इसी तरह गंदगी का आलम बना रहा तो बस्ती के वासी किसी भयंकर बीमारी का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन तथा नगर परिषद से बस्ती में सफाई करवा लोगों को राहत प्रदान करने की मांग की है। नगर पालिका वाले यहाँ नाली में पानी पड़ा है गंदा, उसको कम से कम 6 महीने होने लगे, अभी तक कोई सफाई नहीं हुई है। ना कोई कचरा उठाते हैं, बच्चों को मच्छर खाते हैं, मच्छर खाने के बाद में बच्चे बीमार हो जाते हैं। नगर पालिका वाले नाली साफ नहीं करते हैं। तो जी हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमने नगर पालिका के जो मेंबर साहब थे हमारे वार्ड के, उसको भी कहा, जो नगर पालिका के ऊपर होते हैं क्या उसको भी कहा हमने, वो भी नहीं, हमारी सुनाई नहीं, कोई सुनाई नहीं लेता हमारी साहब। ये नगर पालिका वाले आते हैं, नगर नाली काट के नहीं जाते हैं, चले जाते हैं सीधा देख करके काटेंगे यूँ कहकर चले जाते हैं हमारे को। ये नाली ने कम से कम 6-7 महीने हो गए अभी तक इस नाली को देखो कितना बुरा हाल हुआ अपना। बच्चों को मच्छर काटते हैं, मच्छर खाते जाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, ना रोटी लगती है। आप देखो कितनी गंदगी फैली, कितनी गंदी बदबू आ रही है इसके अंदर से। आप तो आदमी खड़ा नहीं हो सकता उसके अंदर, तो आदमी रोटी कहाँ से खाएगा बैठ कर। बच्चे आप देखो जी, हम गरीब आदमी मोहल्ले के अंदर बैठे, हमारी कोई सुनावटी नहीं ले रहे हैं। आप आके देखिए जरा, देखने के बाद में ये नाली साफ करवाइए। हमारी नगर पालिका से हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी मिनती है गरीब आदमियों की, और हमारी सुने कीजिए साहब। सरकार कहती है ये बीमारियों से बचो, वो बीमारियों से बचो, तो ये बीमारी कहाँ से आएगी? ये गंदे नाले की बीमारी लगती है आदमियों को। ये गंदे की सफाई नहीं कर रहे हैं, ये देखो आप आके देखो नगर पालिका वाले। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।